पूछते भौरा जगत विख्यात, अरे पूछते भौरा जगत विख्यात, अरे कहती आंखों से भरता। आखिर क्यों रो रही बहन? मैं तेरे कहले पर थाले पे गए दोनों के खिलाफ रपट लिखा दिया, जिस दिन आएंगे मैं उन्हें कानून के हवाले कर दूंगा। क्यों रो रही बोल? भैया मेरी बात सुनो भैया, कि हादिसा करके दिकरा, फिर हादसे की बात करें क्या? करके विकराल अब तो पिता मेरी खा। भैया अभी तो मुझे बहुत मारा भैया, बहुत मारा। जग में नहीं आपका लाल, जग में नहीं आपका लाल, अब तो खींचा मेरी कार। मैं तेरे कहने का मतलब नहीं समझ पाया, साफ साफ बताओ आखिरी बात क्या है? भैया जब अमितवा हॉस्पिटल से भाभी को लेकर घर पे आया ना भैया, भाभी को एक बेटा पैदा हुआ था। वाह बहन, तूने खुशी की बात बताई। इस खुशी के लिए मैं वर्षों से इंतजार कर रहा था। अरे तुम्हें खुशियां माना चाहिए कि तेरे एक भतीजा हुआ है और तू घर में रो रही है। भैया खुशी की बात तब होती जब मुन्ना जिंदा होता भैया। अमितवा और भाभी दोनों लोग मिलकर बच्चे को जान दबा दिया भैया, जान दबा दिया भैया। क्या कहा अमितवा और आरती मिलकर के बच्चे को जान से मार डाला? हाँ भैया। इस वक्त दोनों कहाँ हैं? भैया घर के पीछे जो मरथल है ना, बच्चे को वहीं गाड़ने के लिए गए हैं। मैंने कहा कि भैया को आने दो तब जाना गाड़ने के लिए, इतने में अमितवा मुझे फिर मारा भैया। घबराओ नहीं बहन आशा, जब तक इस घर में अविनाश जिंदा रहेगा मैं उन दोनों को सपने को कभी पूरा नहीं होने दूंगा। मैं इसी वक्त थाने पर फोन लगाऊंगा, प्रशासन बुलाऊंगा और दोनों के हाथों में हथकड़ी लगवाऊंगा। लीजिए भैया, जल्दी लगाइए भैया। हेलो, नमस्ते साहब। नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं अमरगढ़ से अविनाश बोल रहा हूँ। अरे अविनाश जी, अभी तुम्हारा भाई तुम्हारी पत्नी नहीं मिले हैं, मिल जाएंगे तो सूचना दिया जाएगा तुमको। यही बताने के लिए मैं आपके पास फोन किया। क्या हुआ, मिल गए क्या? उन दोनों का पता चल चुका है। यानी अपना एप्लीकेशन वापस लेना चाहते? नहीं साहब, वो दोनों मेरे मासूम बेटे को जान से मारकर उसे मारथल में गाड़ने के लिए गए हैं। क्या करे, तुम्हारे बेटे को मारकर गाड़ने के लिए गए हैं? जी हाँ, जितना जल्दी हो सके आप लोग आइए साहब। ठीक है, तुम नजर बनाए रखना, हम लोग फौरन पहुंच रहे हैं। आइए, मैं आपका इंतजार करता हूँ। नमस्ते भैया, जल्दी चलिए। मुन्ना की लाश को लेकर तुम यहीं बैठ जाओ, पहले गड्ढा तैयार कर लेता हूँ, उसके बाद अपने मुन्ना का कफन दफन कर देंगे।
पुलिस वाले कि आप पहुंचते ही मेरे देवर को मारने लगे। साहब सच बात क्या है मैं बता रही हूँ साहब, ये मेरी ननद है, ये मेरी ननद है। मैं पाँव की भारी थी, मेरा बच्चा मेरे पेट में था, मैं इसके लिए खाना नाश्ता नहीं बना पाई, ये मुझे मारने लगी। मैं जमीन पे गिर पड़ी, मेरे पेट में इतनी जोर जोर से लात मारी कि इसी के मारने की वजह से साहब मेरा बच्चा मेरे पेट में मर गया। साहब मेरा देवर निर्दोष है, कुछ नहीं किया है। अगर मेरे बच्चे की जान गई तो सिर्फ मेरी ननद की वजह से। क्यों नहीं तुझसे इससे झगड़ा हुआ? झगड़ा भाभी से मेरे अरे हुआ है नहीं, खा के कसम कहती अरे भैया की हूँ जिसमें भाभी का मैंने छुआ है नहीं। साहब हाँ बोलो। हमार भौजी झूठ बोलती है साहब। वो कह रही है कि ननद झूठ बोल रही है, तू कह रही भाभी झूठ। हाँ ये झूठी है साहब। अब अगर विश्वास ना हो तो मेरे भैया से आप पूछ लीजिए। बगल चलो बगल हटो। क्या वो अविनाश जी, ये तुम्हारी बहन जो कह रही सच कह रही? मेरी बड़ी बहन आशा जो कह रही बिल्कुल सच कह रही। मेरे मासूम बेटे को मारने वाले ये दोनों है साहब। ये वो इंसान है कि अपनी खुशी के लिए मेरे मासूम बेटे को इस दुनिया से खत्म कर दिया और मेरी पत्नी को एक हफ्ते से लेकर लापता है लड़के। इसी जगह मार डालूंगा। आज आपको क्या हो गया है? आज तक तो आप कहा करते थे अमित मेरा भाई नहीं बल्कि मेरा बेटा है, और आज आपको अपने बेटे पर विश्वास नहीं है। आशा दीदी की बात को मानकर मेरे ऊपर इतना बड़ा कलंक लगा रहे हो। मैंने कोई गुनाह नहीं किया भैया, मुन्ना की जान मैंने नहीं लिया है। अगर जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हो गई हो हमें माफ कर देना भैया। खबरदार अगर बदन में हाथ लगाया तो हाथ काट के जमीन में रख दूंगा। उसी प्यार का सिला तूने मुझे दिया है। 6 माता पिता के मर जाने के बाद हमने तुम्हें भाई नहीं बेटे के सरीके पाला था, लेकिन आज तूने मेरी मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया। मैं नहीं जानता था तू इतना कमीना और गद्दार भाई निकलेगा, नहीं तो बचपन में तेरा गला दाब कर मैं खत्म कर देता। खबरदार अगर मेरे पास आई तो इंस्पेक्टर साहब जितनी जल्दी हो सके मेरी नजरों से दोनों को दूर कर दो। नाम तुम दोनों के एप्लीकेशन पड़ी
थाने में एप्लीकेशन पड़ चुकी थी और जेल देवर भाभी को जाना पड़ेगा। बिन गवाही के छूट भी नहीं पाओगे, देवर भाभी को जिल्लत उठाना पड़ेगा। चौकीदार लगाओ हथकड़ी ले चलो। इंस्पेक्टर साहब, क्या बात? हथकड़ी मेरी भाभी के हाथ में नहीं साहब, हथकड़ी मेरे हाथ में लगाइए, क्योंकि मासूम बेटे की जान मैंने नहीं साहब, मेरा देवर झूठ बोला है। बच्चे की जान मेरा देवर नहीं लिया साहब, बल्कि इसके पहले मैं झूठ बोल रही थी। सच बात तो ये है, मेरा बच्चा अस्पताल में पैदा हुआ, मेरे बच्चे की सूरत मुझे नहीं पसंद आई, इसीलिए मैंने खुद अपने हाथों से गला दाब करके मार डाली साहब। हरामजादी चांडाली, ऐसे चांडाली मां कैसे होती रे? जब बच्चा पैदा हो गया तो उसकी शक्ल नहीं पसंद थी, तूने मार डाला। हाँ, लेकिन मेरे देवर कुछ नहीं किया। हाँ। मुझे हथकड़ी लगाई, मैं जेल चली। चलो। वाह भाई वाह। तू जानती है मुन्ना का खून मैंने नहीं किया है, लेकिन आज अगर इस खून का इल्जाम अपने ऊपर नहीं लेता तो हथकड़ी तेरे हाथ में लग जाती। अरे तो हम के जाए थे जेल, तेरे हाथ में हथकड़ी लग जाती, तू जेल चली जाती तो इस घर में मैं अकेला कैसे रहता? जहर खाए के मर गया क्या? चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए हमें। बेशर्म साले, कमीने गद्दार भाई, हाथ तो जेल चली जाते तो हम कैसे रहे? उसका दर्शन न करे दिए हम तो कहूँ हालात कहीं के भेजा तो वो जिंदगी भी याद करता कि तू भाई मिला ना। मर गया तेरा स्वामी, इसे स्वामी के बुला। जाने रे हजैया, स्वामी हमारे भैया का ना कहे, कहे तो एक कल उठोवत का, एक टीवी यहाँ का है, जाने रे। हाँ, हमारे भैया का ना कहे। भाभी क्या करोगी? आज जेल जा रहा हूँ, मालिक ने चाहा तो एक दिन छूट कर फिर तेरे पास आऊंगा।
बचायू भौजी, अरे लजिया बचायू भौजी, पूरा परिवार का से धन्यवाद। तड़पा के मारूंगा। अरे बेशर्म औरत, तुम्हें चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना था। क्या नहीं किया तेरे लिए, अपनी हर खुशी तेरे लिए लुटा दिया था। जानता था तू एक गरीब लाचार की बेटी, लेकिन तूने अपनी खुशी के लिए मेरी मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया। इंसान एक औलाद के लिए मंदिर और मस्जिद में जाता है और कितने प्रार्थना मिन्नत करने के बाद उसे औलाद मिलती है, लेकिन तू वो हत्यारा औरत है कि अपने हाथों से अपने बेटे का खून करती है। हरामजादी बेशर्म औरत, चांद मिनट के प्यार के लिए तूने मेरे प्यार को ठुकरा कर अभी तो अपने प्यार में लीन हो गई। तूने मेरा प्यार देखा था, गुस्सा नहीं देखा था। आखिर आज मैं तुम्हें इस घर से बेघर करूंगा। जब तू एक टुकड़ा रोटी के लिए मुश्ताक हो जाएगी, गलियों में दर बदर की ठोकर खाएगी, जिसके दरवाजे पर जाएगी लोग तुझे धक्के मार